नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा जीके की एक और बेहतरीन क्लास में। आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम हरियाणा जीके के वो क्वेश्चन करेंगे जो पीछे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं हरियाणा में, उनमें 80% एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज आप समझ सकते हैं कि ये क्लास आज की जो है कितनी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हरियाणा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लासें होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय में केंद्र शासित प्रदेश को खालिस्तान स्थानांतरित किया। कहाँ स्थानांतरित किया ये आपको बताना है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश स्थानांतरित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगेवाला संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। 1986 में जो लोंगेवाला संधि हुई उसके अनुसार पंजाब राज्य को एक शहर स्थानांतरित किया जाना था। वो कौन सा आपको बताना, अम्बाला, हिसार, चंडीगढ़ या जीरकपुर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ को 1986 में हुई संधि के अनुसार पंजाब राज्य को स्थानांतरित किया जाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा भारतीय संघ के खालिस्तान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आपको बताना है कि जो हरियाणा राज्य है वो भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, 17वें, 20वें, 15वें या 16वें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 17वें राज्य के रूप में हरियाणा है उसका गठन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई। आपको बताना है जो एक समिति थी हुकुम सिंह समिति, उसकी सिफारिश पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए किसकी स्थापना की गई ये आपको बताना है, सिंह समिति, पंजाब प्रभाग समिति, शाह समिति या हरियाणा राज्य निर्माण समिति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शाह समिति की स्थापना की गई। किसके लिए की गई, सीमा निर्धारण के लिए। हरियाणा राज्य के लिए जो सीमा निर्धारण करनी थी उसके लिए हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर एक समिति गठित की गई जिसका नाम था शाह समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस आयोग ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित किया। आपको बताना है कि कौन सी इनमें से कौन से आयोग ने हरियाणा और पंजाब की जो सीमा थी उसका निर्धारण किया, पंजाब आयोग, शाह आयोग, भारतीय आयोग या हुकुम सिंह आयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाह आयोग ने सीमाओं का निर्धारण किया था। और सिफारिश किसने की थी, हुकुम सिंह समिति या हुकुम सिंह आयोग ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो आपको बताना है कि जो हरियाणा की सीमा निर्धारित करने के लिए आयोग गठित हुआ था शाह आयोग, उसका अध्यक्ष कौन था यह आपको बताना है। न्यायमूर्ति जयसी शाह, न्यायमूर्ति भगवती, सरदार हुकुम सिंह, न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति जयसी शाह। शाह आयोग की स्थापना हुई थी तो उस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। और सरदार हुकुम सिंह उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर एक आयोग गठित किया गया, शाह आयोग, जिसने हरियाणा की सीमाओं का निर्धारण किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद हरियाणा खालिस्तान को भारत का एक स्वतंत्र राज्य बन गया। तो आपको बताना है कि जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ उसके बाद हरियाणा अलग हुआ, तो वो क्या डेट थी, कब हरियाणा अलग हुआ ये बताना है आपको। 10 नवंबर 1967, 1 नवंबर 1947, 1 नवंबर 1966 या 30 नवंबर 1950। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हरियाणा कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 1966 को भारत का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया था हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, न्यायमूर्ति जयसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत सरकार द्वारा खालिस्तान को निर्धारित किया गया था। तो आपको बताना है कि न्यायमूर्ति जयसी शाह की अध्यक्षता में जो शाह आयोग का गठन हुआ भारत सरकार द्वारा, वो क्या निर्धारित करने के लिए हुआ था या किसके लिए उसका गठन हुआ था शाह आयोग का, जिसका अध्यक्ष था जयसी शाह। तो विभाजित करें, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को स्थापित करें, अलग पंजाब को विभाजित करके हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए उसका गठन हुआ था, या हरियाणा राज्य विधानसभा बनाने के लिए उसका गठन हुआ था, हरियाणा के नागरिक निकाय के नियमों की स्थापना करने के लिए उसका गठन हुआ था, या हरियाणा राज्य प्रशासन के नियमों को परिभाषित
सुनिश्चित करने के लिए उसका गठन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कि शाह आयोग का गठन क्यों हुआ था। पंजाब को विभाजित करके हरियाणा और पंजाब की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए शाह आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति जे.सी. शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था इस दिन। तो 23 सितंबर 1965 को जब पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था, तो वो क्यों उठाया गया था, उस दिन क्या हुआ था। संत फतेह सिंह ने उपवास पर जाने का फैसला किया, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह को समिति का अध्यक्ष चुना गया, संसद में हुकुम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई, या भारत सरकार ने हरियाणा की सीमा निर्धारित करने के लिए शाह समिति की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उस 23 सितंबर 1965 को क्या हुआ था, संसद में हुकुम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1966 में हरियाणा की वर्तमान भूमि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जब 1966 में हरियाणा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था, तो उससे पहले हरियाणा को किस नाम से, हरियाणा की भूमि को किस नाम से जाना जाता था। बहुधान्यक हरियाणा, दिल्ली या पूर्वी पंजाब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। किस नाम से जाना जाता था, पूर्वी पंजाब के नाम से हरियाणा को जाना जाता था 1966 से पहले। तो ये थे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली क्लासें वो भी आपको मिल सके।